खैबर खैबर या यहूद, ये तमाम मुसलमानों को नारा अच्छे से मालूम है। जी हाँ, और सीरिया के लोगों ने और सीरिया की फौज ने कमाल कर दिया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सीरिया की फौज इजराइलियों को, फौजियों को कह रही है खैबर खैबर या यहूद, खैबर याद करो यहूदियों खैबर। आज इजराइल दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करके, अमेरिका के पैसे पे उछल के, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी चुरा के अपने आप को सुपर पावर मान रहा है और पूरी दुनिया का पावर यूज़ करके अपने आप को ताकतवर समझ रहा है। लेकिन सीरिया की फ़ौज ने, जोलानी की फ़ौज ने नारा लगा दिया खैबर याद करो यहूदियों। उस वक्त भी तुम्हारा घमंड हज़रत अली ने तोड़ा था और आज अली वाले तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे। हजरात वो वीडियो ये है। نحن جند القادسية، جند سعد والبراء، جند سعد والبراء. نحن لا نخشى المنية، نحن لا نخشى المنية. بحر جنة الاتباع، بحر جنة الاتباع. الله أكبر. يا شباب. خيبر خيبر يا يهود. خيبر خيبر يا يهود. الله أكبر. हजरात सिर्फ यही नहीं, इस वीडियो के बाद सीरिया के जोलानी की फ़ौज की परेड का एक वीडियो सामने आया। उस परेड के अंदर जो इजराइल की फ़ौज है, आपको बता दूं, उनके मुंह पर थूकते हुए सीरिया की फ़ौज नारे लगा रही है कि फ़िलिस्तीनियों तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ। अब इसी वीडियो को शेयर करते हुए ये देखिए, इजरायली जो ऑफिसर हैं उन्होंने रीट्वीट किया है और कहा है कि जंग दोबारा ज़रूर होगी। अब दोस्तों बता दूं कि सीरिया के अंदर इजराइल की फ़ौज मौजूद है। उसने एक बार फिर से सिविलियंस के ऊपर गोलीबारी की है, जिसमें सीरिया के दर्जनों सिविलियंस घायल हुए हैं। वीडियो आपके सामने। इसाबात اثنين عم ادخل بلدة خان قرب من العدو الصهيوني. اصابات اثنين، اطلاق نار مباشر على العدو من العدو. الله اكبر. قلت يا حمد اثنين اصابات اثنين بجريهم صدر. اصابات اثنين عم ادخل بلدة خان قرب من العدو الصهيوني. اصابات اثنين، حيهم حيهم. اطلاق نار مباشر على العدو من العدو. الله اكبر. पूरे दुनिया में इसी नेतन्याहू का फसाद भागा फिर रहा है। बताना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक डील बनाकर अमेरिका ने दिया था सीरिया और इजराइल के बीच डील कराने के लिए। पूरा मेमोरेंडम जो है, एग्रीमेंट बनाकर अमेरिका ने दिया था, जिस पर सीरिया राजी था, लेकिन नेतन्याहू ने साइन नहीं किया, जिसकी वजह से ये डील नहीं हुई है। जब बशर अल असद गया तो मुसलमानों ने, खासकर भारत के मुसलमानों ने कहा कि अब शांति आएगी, अब अमन आएगा, अब बढ़िया हो जाएगा सीरिया का हिसाब। भाई साहब, मुंह काला करवा लिया उन लोगों ने ये बातें बोल बोल के, क्योंकि ऐसी बात वो बोल रहे थे जो बशर अल असद से सिर्फ इसलिए किलस रहे थे क्योंकि शिया समुदाय, ईरान संगठन बशर अल असद के समर्थन में था। भाई, हम लोग अपने ही ला इलाहा इल्लल्लाह वाले भाइयों से
हसद कर कर के इतना पिट रहे हैं, मर रहे हैं, घिस रहे हैं, कितनी भाई नफरत करेंगे आपस में हम। रिजल्ट आज दुनिया के सामने है। नफरत हमें ही खोखला कर रही है। बता दूं आपको, जोलानी की सरकार जब से आई है तो मामला शांत हो जाना चाहिए था। हम सारे मुसलमानों को खुश होना चाहिए था कि यार हमारे आका जोलानी आ गए। नहीं भाई, जोलानी के आने के बाद से अब तक इजराइल सीरिया पर 600 बार बमबारी कर चुका है। अरे कम से कम इतनी भाई 6 बार भी बमबारी करना मुश्किल होता था जब बशर अल असद की सरकार थी, जब ईरान के लड़ाके IRGC वहां मौजूद था सीरिया में। अब तो जिसका जो मन कर रहा है सीरिया में वो कर रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरी दुनिया में इजराइल का आतंक जारी है। खासकर मिडिल ईस्ट में इजराइल ने देर रात को लेबनान पर भी बड़ा हमला कर दिया। देखिए يا محمد يا علي. इजराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट से खुलासा यह हुआ है कि गाजा के अंदर जबलिया पर जब इजराइल बमबारी कर रहा था तो इजराइल की इंटेलिजेंस और इजराइल के हमला करने वाली फौज के बीच कम्युनिकेशन गैप की वजह से उन्होंने जहां हमला किया वहीं मौजूद जो कैदी थे इजरायली, इजराइल के ही हमले में मारे गए। यानी वहां से जानकारी आई थी कि यहां पर हमारे पास इजराइल के कैदी हैं, लेकिन सही समय पर जानकारी इजराइल को नहीं मिली और इजराइल ने उसी जगह गाजा में बमबारी की और इजराइल के ही हाथों इजरायली लोग मारे गए। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमने सीरिया को देख लिया है, सीरिया अब सही हाथों में है। अब समय है फिलिस्तीन के आज़ाद होने का, फिलिस्तीन को मान्यता दिलवाने का और फिलिस्तीन की राजधानी जेरूशलम को घोषित करना है। अमेरिका के 1000 पादरियों को नेतन्याहू ने बुलाया है। तस्वीर आ गई है, ये देखिए। 1000 पादरियों को अमेरिका के इजराइल बुलाया, नेतन्याहू ने एक हॉल में बिठाया और उनको ज्ञान दिया, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है और उनसे कह रहा, मतलब अंधा पैसा भी दे रहा है इनको और उनसे कह रहा है कि मैं आप लोगों को गिन रहा हूं, आप लोगों को देख रहा हूं और मुझे यकीन है कि आप लोग इजराइल की यहूदियों की मदद करेंगे। हजरात, इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसी तरह से अभी तो 1000 बुलाए हैं उसने, अमरीकी जो पादरी हैं, आगे हज़ारों और लाखों की तादाद में ऐसे ही दूसरे लोगों को भी इजराइल के नेतन्याहू बुलाएंगे और ब्रेन वॉश करेंगे, पैसा देंगे, कुछ भी करेंगे और उनको अपने पक्ष में करके फिर ये उनको पूरी दुनिया में छोड़ेंगे। जाओ और इजराइल का प्रोपेगेंडा चलाओ। गज़ा में मलबों को हटाया जा रहा है। इस दौरान 3 वर्कर जो मलबे में दब गए थे उनका दम घुट गया और वो मारे गए। हजरात, जो गाज़ा का लिखित में है, रिकॉर्ड में है आंकड़ा, ये रहा। अब तक 70,365 लोग मारे गए हैं, 1,71,000 लोग घायल हैं और सीज फायर के बाद भी 376 लोगों को गाजा में इजराइल कत्ल कर चुका है और 981 लोग घायल हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जर्नलिस्ट की संस्था ने कहा है कि इजराइल सबसे बड़ा और सबसे गंदा दुश्मन है पत्रकारों का। हजरात, आपको ये गलतफहमी है कि गाजा के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है, बमबारी खत्म हो चुकी है। इजराइल रात के अंधेरे में फिलिस्तीनियों पर टैंक दाग रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया का सुनिए। हजरात, इस्लाम के दुश्मनों ने जिस तरह से इजराइल की मदद वो कर सकते थे वैसे की है। ऑस्ट्रेलिया ने
गाजा में नरसंहार के दौरान अपने पैसेंजर विमान, जिसमें आम लोग बैठकर उड़ते हैं, उस पैसेंजर विमान के अंदर F-35 के फाइटर जेट के जो पार्ट्स हैं वो रख कर पैक करके इजराइल पहुंचाए थे। वहीं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा है कि इजराइल अभी भी एड को, खाने पीने, दवाइयों को हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। गाजा में अभी भी खाना, पानी, दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं। उधर इजराइल के जो सेटलर्स हैं, आम लोग हैं, इजराइल की सेना के कपड़े पहन के, हथियार उनके पास होते ही हैं, वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनी किसान हैं उनको रोक रहे हैं, उनके ऊपर ओपन फायर कर रहे हैं और उनको उनकी ही ज़मीन से भगा रहे हैं। कहानी सिर्फ यही नहीं है, इजराइल की सरकार को किनारे कीजिए। वेस्ट बैंक में इजराइल के सेटलर्स खुद बिल्डोज़र ले जाकर फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहे हैं। इजराइल जब बना भी नहीं होगा, समय की महिला जब इजराइल पैदा भी नहीं हुआ था, नक्शे में भी नहीं था, उस समय की महिला, बुजुर्गवार महिला मुंह से कह रही है अपने खुद कि मेरे मकान को इजराइल की फौज तोड़ रही है। ये नफरत से भरे हुए हैं। راحوا الزيتونات وراحوا عمارنا وراحوا شكانا وراحوا تعبنا وبيضحكوا على ان شاء الله اللي بيجيكم يوم مثل ما بتسووا فينا نسوي. هكذا بدهم مش يشوفوا حدا في وطنه، في أرضه، في داره، بعمل، بدهم مش يشوفوا حدا في هاي الدنيا كلها. फिलिस्तीनियों को मिटाने के लिए उतावला है, नरसंहार करने के लिए इजराइल, बेंजीवीर। लेकिन यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है, लेकिन सुअर का, क्या कहूं, मेरे मुंह से निकल रही है, जज्बाती हो जाता हूं मैं। जो सुअर की गंदी नस्ल, सबसे बुरी नस्ल है ना, उससे भी अगर सबसे कुछ गंदा है वो मोहम्मद बिन सलमान। वो फिलिस्तीनियों की इन बातों पर ध्यान न दे करके वो अरब में शराब आम कर रहा है। अब आप सऊदी अरब में विदेशी हैं और आप $13,000 कमा लेते हैं तो आप बढ़िया शराब ले सकते हैं, मक्का मदीना में बैठ के शराब पी सकते हैं। लेकिन ये बात किसी भारत के मौलवी से आप कह देंगे जो सऊदी अरब को देखकर ईद मनाता है अगले दिन, किलस जाएगा, बहुत बुरी तरह से किलस जाएगा, क्योंकि उनका आता है ना वहाँ से, मौलाना साहब का। अरे ईमान वाले हो तो सऊदी से ये लेना छोड़ दो, हराम का है उसके पास। बिन सलमान शराब का बिजनेस कर रहा है इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके। जिस मुल्क के परचम पर कलमे तैयबा लिखा हो, जो नबी का शहर हो, अल्लाह अकबर, आज मुसलमान बिन सलमान को बोल नहीं पा रहे। कुछ हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ नहीं बोल पा रहे, बिन सलमान को क्या ही बोल लेंगे भाई। सारी जिंदगी हमारे मौलानाओं ने सिखाया है, इमाम साहब ने, कि अरे सऊदी अरब ये है, सऊदी अरब वो है, सऊदी अरब माशाअल्लाह। तो अब खिलाफ थोड़ी ना बोल पाएंगे, खुद का हगा हुआ है। अब आप सोचो, फिलिस्तीनियों की जमीन हड़पी जा रही है। अब इजराइल का जो बेंजीवीर है उसने पता है क्या कहा कि अगर इजराइल के पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया फांसी देने का फिलिस्तीनियों को, तो 100 से ज़्यादा डॉक्टरों ने मुझसे कहा है कि वो जहर का इंजेक्शन फिलिस्तीनियों को देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह अकबर। भाई फिलिस्तीनी कौन है? अरब हैं। बिन सलमान कौन है? अरब है। लेकिन उसे इन तमाम चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, वो शराब बेच रहा है। दोस्तों, ये जो लड़का आप देख रहे हैं ये यहूदी है, डेविड एलिसन। ये पैरामाउंट का CEO है।
हॉलीवुड की जो फिल्म बनाती है, यही बंदा जो है वार्नर ब्रॉस खरीद रहा है, और जो वार्नर ब्रॉस है उसी का CNN है। अब ये बंदा जो है 108 बिलियन डॉलर खर्च करके डिस्कवरी, वार्नर ब्रॉस और उसके साथ CNN भी खरीदने की कोशिश में है। और ट्रंप भी यही कर रहा है कोशिश कि इसी इंसान यहूदी को हॉलीवुड का जो है वार्नर ब्रॉस का जो है वो पूरा स्टूडियो बेच दिया जाए। और नेटफ्लिक्स भी यहां एंट्री मार चुका है। नेटफ्लिक्स कोशिश कर रहा है कि वो वार्नर ब्रॉस खरीद ले, लेकिन वार्नर ब्रॉस अगर नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया तो इजराइल का प्रोपेगेंडा हॉलीवुड में थोड़ा कम हो जाएगा, बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कोशिश कर रहा है कि नेटफ्लिक्स को ब्लॉक किया जाए, नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रॉस ना खरीद सके। इस खबर को शेयर कीजिएगा दोस्तों। मोहतरम हजरात, इसके अलावा जैसा आपसे वादा किया था 3 दिन से बता रहा हूं, मदद पहुंचाई गई है। फिर से कोशिश है कि गाजा के अंदर मदद पहुंचाई जाए। यह वीडियो वही है जिसका मैंने वादा किया था, और आगे भी हमारी कोशिश है, टीम हमारी कोऑर्डिनेट कर रही है कि गाजा में अब क्या चीज़ भेजी जाए, लेकिन वहाँ पर अभी भी हालात ख़राब हैं, मदद की ज़रूरत है। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि गाजा और फ़लस्तीन की मदद के लिए हम आगे आ सकें, और हम गाजा और फ़लस्तीन में थोड़ी थोड़ी मदद करके कुछ न कुछ भेजते रहें। फ़िलहाल के इस अपडेट में इतना ही। जय हिंद।